सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंड के ग्रामीण हाथी के आतंक से भयभीत हैं और दहशत में जीने पर मजबूर है, जिसको देखते हुए सुखाराम हेम्ब्रोम द्वारा उड़िया पंचायत के ग्रामीणों के बीच टॉर्च लाइट और पटाखे का वितरण किया गया। वन विभाग की ओर से हाथी को भगाने की समुचित व्यवस्था आज विफल दिख रही है। हाथी प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासी हाथी के दहशत में जीने पर विवश हैं। सुखाराम हेम्ब्रोम ने कहा कि फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही के कारण हमारे ग्रामीणों को घर से बेघर होना पड़ रहा है और हमें जान भी गंवानी पड़ रही है। दलमा सेंचुरी को हर साल सरकार द्वारा लाखों करोड़ों फंड दिया जाता है हाथियों को दलमा सेंचुरी के अंदर रखने के लिए, लेकिन हाथी आज जंगल में न रहकर गांव की ओर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने पर विवश हो गए हैं। इसका कारण है कि दलमा सेंचुरी में हाथियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार की ओर से फंड का बंदर बांट करके हजम किया जा रहा है। चांडिल डैम बहुउद्देशीय परियोजना के जलाशय के नदी किनारे बसे गांव में पानी अपर्याप्त भंडार और गांव के किसान द्वारा खेती करके फसल धान सब्जी को भूखे हाथियों के झुंडों द्वारा अपना निवाला बनाया जाता है। वन विभाग द्वारा हाथी के संरक्षण के लिए दलमा सेंचुरी से हाथी को सुविधा नहीं रहने पर दलमा सेंचुरी से हाथी पलायन करके गांव की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, आज जिस तरह का हाथियों द्वारा पूरा क्षेत्र में आतंक मचा के रखा है, गांव में आए, अमुक घर को तोड़ा, आदमी को मैंने क्षति पहुंचाया, तो हम लोग ने देखा विभाग द्वारा जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, हमको लगता है सफिशिएंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से लोग आज अपना सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ सहयोग हम लोग की तरफ से भी किया जाना चाहिए, उसी का कड़ी है। आज कुछ लोग आए हैं टुकड़ू प्रखंड से, उन लोग को बीच आज हम लोग कुछ टॉर्च बत्ती, कुछ पटाखा हम लोग दे करके भेज रहे हैं और कोशिश ये है कि हर गांव में जहां भी हाथी का ज़्यादा माने प्रभावित क्षेत्र है, वैसे गाँवों को हम लोग अपने स्तर से सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह हाथी का जो आतंक क्षेत्र में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हम लोग बात करेंगे डीओपो साहब से भी कि उसको कैसे रोका जाए कि आने वाला समय कम से कम हाथी का आतंक से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। परिस्थिति बना है कि जंगल का पशु आज गांव में आ गया। आज हम लोग को जानकारी जो है वर्तमान में 2000 साल से पहले यहाँ हाथी का इतना मूवमेंट नहीं हुआ करता था क्षेत्र में, आज जितना हो रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से वन विभाग को और सरकार को भी जहाँ जहाँ हाथी का ज़्यादा प्रकोप बढ़ते जा रहा है, वैसे जगह को चिन्हित करके उसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होगा, हाथी गांव में नहीं आएगा, इसके लिए उपाय करना चाहिए। लेकिन इस विषय पर हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग को कम से कम क्या क्या सामग्री दे करके अपना क्रम नहीं पूरा करना चाहिए। अब रेंज ऑफिसर को भी हम लोग बार बार बोलते हैं, भैया आप ड्राइव टीम जैसा होना चाहिए, वैसे ड्राइव टीम भी इसका नहीं है। कम से कम जहाँ ज़्यादा आतंक है, ज़्यादा मूवमेंट है, वहाँ तो कम से कम आज चांडिल अनुमंडल का जो भौगोलिक मैंने दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, डैम का उस छोर है, इस छोर है, एक ड्राइव टीम में काम नहीं होगा। जहाँ जहाँ मूवमेंट है हाथी का, वहाँ कम से कम एक ड्राइव टीम लगाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से आज हम लोग जिस व्यवस्था कि हाथी माइग्रेटरी एनिमल है, वो पलायन करते हैं, सीजनल पलायन करते हैं, फिर वापस आते हैं। उस हिसाब से देखा जाए ये सब कुछ प्राकृतिक है और आगे चल कर देखिएगा कि यहाँ पर और भी हाथी जैसे पहले आते थे वैसा ही आते रहेंगे। यहाँ पर समर सीज़न में हाथियों का मतलब कि आवागमन होता है और बारिश के साथ ये वापस फिर दोबारा बंगाल की तरफ जाते हैं। और हम लोग देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी स्टडी करा करके फिर उसका निराकरण करेंगे।